पे देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। ये कह रहा है आपसे cot x इक्वल टू 3/4 है, x आपका तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके मान बताने हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसके पहले वाले लेक्चर को देखना आप। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले ए एस टी और सी, यानी तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट बन के होते हैं। थर्ड में क्या होते हैं, टेन और कॉट, ये आपके पॉजिटिव होते हैं और बाकी बचे हुए चार क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ए एस टी सी, ए का मतलब होता है ऑल, सभी, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में कॉस और सेक। तो टेन पॉजिटिव है, आपको कॉट की वैल्यू दी है, तो देखो यहां पे सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ये फॉर्मूला होता है tan x 1/cot x, या cot x इक्वल टू होता है 1/tan और tan इक्वल टू होता है 1/cot। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप 1/cot x की वैल्यू क्या है 3/4, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 4/3, ये वैल्यू आ गई tan x। एक आंसर हो गया। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ x है तो थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा x, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है 4/3, ये हो गया 4/3 का स्क्वायर sec स्क्वायर x। सॉल्व करेंगे इसको, 1 प्लस 16/9 sec स्क्वायर x, 9 का अगर मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस 16 25/9 इक्वल टू sec स्क्वायर x। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे आप, तो sec x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 5/3, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 9 का हो जाएगा 3। लेकिन आपको देखना है कि sec ये पॉजिटिव लेना है यहाँ पे नेगेटिव लेना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। तो देखो tan पॉजिटिव है और cot, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, क्योंकि x क्या है तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए sec की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव, यानी कि -5/3। दो वैल्यू है आपके पास, एक है +-5/3, यानी एक +5/3 और एक -5/3। आपको कौन सी लेनी है -5/3। क्यों लेनी है, क्योंकि x तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए आपको नेगेटिव लेनी है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू 1/sec x, या sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/sec की वैल्यू क्या है -5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो -3/5, ये आपका cos x। cos पता हो गया, sec हो गया आपका, tan हो गया। नेक्स्ट अब sin लेना है, sin के लिए फॉर्मूला लगाएंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1, ये हो गया आपका sin स्क्वायर x प्लस cos x आपका कितना है -3/5, यहाँ लिखेंगे -3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा +9/25। इसको बराबर से उधर ले जाएंगे आप, 1 - 9/25, ये हो गया कितना 25 - 9 बटे यानी 16/25, क्योंकि sin स्क्वायर x की वैल्यू sin x क्या हो जाएगा 4/5 प्लस माइनस, आपको प्लस का लेना है माइनस का लेना है,
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए साइन हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, -4/5। ये साइन है। अब केवल एक कोसेक बचा। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक x 1/sin x, यानी 1/sin x क्या है आपका, -4/5। ये 5 ऊपर जाएगा, यानी कि कोसेक x इक्वल टू आ गया -5/4। ये आंसर हो गया सर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको दे देगा कोई भी, और आपसे कहेगा बचे हुए जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आप ज्ञात कीजिए। तो उसको ज्ञात करने का जो तरीका है, उसको निकालने की जो प्रोसेस है वो हमारी ये है, मैंने आपको बता दिया। केवल आपको ध्यान किसका रखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अगर पहले क्वाड्रेंट में है x तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो पॉजिटिव आएंगे। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan और cot पॉजिटिव आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो cos और sec पॉजिटिव आएंगे। क्लियर? ये आपको ASTC याद रखना है, उसकी हेल्प से आपको आंसर लिखना। जैसे यहाँ पे था, ये sec की दो वैल्यू थी, +-5/3, लेकिन आपने कौन सी ली, -5/3। क्यों ली? क्योंकि x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय में sec नेगेटिव होता है, तृतीय में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो cot तो आपका पॉजिटिव है ही, और tan आपने निकाला है 4/3 पॉजिटिव। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा। तो इसका एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है तीसरा, इसी सेम एक्सरसाइज का, इसको आप लोगों को करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सभी स्टूडेंट को अपने आप सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा है या आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको मुझे पूछना है, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो वो जरूर आप करेंगे, और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। 11th की बुक के दो एग्जांपल हैं ये, एक है एग्जांपल 4, एक है एग्जांपल 5। एग्जांपल 4 है sin 31 π/3 का मान ज्ञात करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 31 π/3। और इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 1410 डिग्री की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है? तो ये दोनों वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और तरीका आपको जो मैं बता चुका हूं वो लगाना है। यानी इसमें माइनस और है, ये माइनस है यहाँ पे एंगल में। तो पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 को, सॉरी, आपको निकालना है sin 31 π/3, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब 31 देखो, एक पूरा राउंड, ये जो मैंने आपको ASTC बताया है, ASTC, इसका पूरा एक राउंड, यहां से चले आप ऐसे घूम के यहां आ गए, तो ये कितना होता है, 2π का होता है। कितना होता है, 2π रेडियन या 360 डिग्री। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये 31 है, 31 में 3 से डिवाइड करो आप, तो 3 एकल, ये हो जाएगा आपका 0, 1 आएगा, डिवाइड नहीं आएगा तो 10 जाएगा, कंप्लीट 10 टाइम जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है sin 10π + π/3। देखो सॉल्व करो आप, इसका गुणा यहां करोगे 30, और 30 और 1 31, 31 π/3 आ जाएगा। अब ये 10π का मतलब क्या होगा, ये जो 10π है ये आपका बन गया 5 × 2π। 2π का एक राउंड है, कितने राउंड लगाए आपने, 5, ऐसे आप घूमिए यहां से 1 2 3 4 और 5, और फिर 5 राउंड लगाने के बाद कुछ जुड़ रहा है, इसमें चले गए आप, यहां तक आगे 5 राउंड लगने के बाद कुछ जुड़ गया तो यहां पहुंच गए, यानी पहले चतुर्थांश में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या, सभी पॉजिटिव होते हैं। एक का मतलब होता है ऑल, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोण की अनुपात कैसे होते हैं, धनात्मक। तो साइन कौन का होगा, अच्छा 2π, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे है, sin 5 × 2π + π/3। 2π यानी 360, 360 में कोई चेंज नहीं होता, 360 डिग्री में
अगर साइन है तो साइन ही रहेगी, कॉस है तो कॉस ही रहेगी। चेंज केवल कहाँ होता है, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस। 90 प्लस माइनस में परिवर्तन होता है या 270 प्लस माइनस में परिवर्तन होता है, बाकी में नहीं होता। तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा, यानी ये बन जाएगा साइन पाई अपॉन ऐसे। ये फॉर्मूला होता है, मैं आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब 5 का मल्टीप्लाई और हो रहा है, तो इसका 5 राउंड हो गए, तो 5 चक्कर लगाने के बाद कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में आ गया, और पहले क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 3 रहेगा ना। पाई बाई 3 का मतलब डिग्री में कितना हुआ, पाई बाई 3। इसको डिग्री में देखेंगे आप तो पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई ऐसे लिखा है। ये से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 60 डिग्री, यानी ये साइन 60 होगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। ये आंसर साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 60 डिग्री। ये पाई बाई 3 लिखा हुआ है रेडियन में, और आपने 60 लिख दिया तो इसका मतलब डिग्री हो गया, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहाँ पे इसको सब लोग ध्यान रखेंगे। अगर कभी साइन ऐसे लिखा हुआ है, साइन माइनस थीटा, एंगल में माइनस है, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ये लिखा जाता है माइनस साइन, ध्यान रखना। अगर लिखा हुआ है cos माइनस थीटा, तो ये माइनस हट जाता है, यानी cos थीटा रहेगा। अगर आपको लिखा हुआ है tan माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस tan। अगर यहाँ लिखा हुआ है sec माइनस थीटा, तो माइनस हट जाएगा, ये रहेगा sec। अगर यहाँ लिखा हुआ है cot माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस cot। और अगर यहाँ लिखा हुआ है cosec माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, cosec। ठीक है, ये मैंने आपको 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके बारे में बता दिया कि अगर एंगल में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे sin माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस sin थीटा। cos माइनस थीटा, तो cos थीटा, माइनस हट जाएगा, tan में बाहर आएगा, sec में बाहर आएगा, sec में हट जाएगा, सॉरी cot में बाहर आएगा, और cosec में केवल दो में हटेगा, sec में और cos। तो इसको देखो आप, ये लिखा हुआ है आपका cosec -1410 डिग्री, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cosec 1410। अब आपको ये देखना है कि इसमें 360 के कितने राउंड बन रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखोगे तो कैसे देखोगे, 360 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा, ये 0, 6 × 18 के 8, 1 और 3 × 9 1 10। फिर इसमें 360 जोड़ दो आप, तो कितना होगा, ये 0, 8 और 6 14 के 4, 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1। ठीक है, तो ये हो गया 1440, यानी कि आपके 3 राउंड तो कंप्लीट है। 4 राउंड कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, कितना 30। कितना घटाना पड़ेगा इसमें से, -30 करोगे आप, तो देखो 0141 ये है, 0410 वही आ रहा है 0410, यानी इसको लिखा जा सकता है माइनस उसे 3 और 1 4, यानी 4 × 360 प्लस नहीं माइनस 30। देखो अब सॉल्व करें, 4 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 24 और 4 के 12 14, ये आएगा 1440, और 1440 में से अगर 30 माइनस करोगे तो 1410 आएगा। यानी इस 1410 को क्या लिखा जा सकता है, 4 × 360 -30। अब देखो कितने राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए, 360 डिग्री का एक राउंड होगा, पूरा ऐसे घूम के आएंगे, 2 पाई रेडियन का या 360 डिग्री का एक राउंड। तो 4 चक्कर लगाने के बाद ऐसे यहां से चले आप, एक फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और यहाँ पे पहुंचने के बाद कुछ घट रहा है उसमें से, तो इसका मतलब आप कहां पहुंच गए, चौथे क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec घंटे होते हैं, बाकी 4 घंटे होते हैं, तो इसका मतलब cosec भी घंटा होगा, यानी ये लिखा जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, ये लिखा जाएगा माइनस cosec
नेगेटिव और 360 में कोसेक कोसेक ही देता है, यानी 360 माइनस का केस बनता है तो कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। केवल चेंज कहां होता है 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के कोसेक, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, यानी ये बन गया आपका कोसेक 30। अब आपको कोसेक 30 की वैल्यू याद है तो ठीक है, क्या लिख सकते हो आप 1/sin 30 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये यहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2 की आंसर। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आपकी बुक में सॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है बुक में आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताई गई हो, तो आप बुक में देखेंगे पहले, फिर वहां से समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो वीडियो लेक्चर है इसको देखेंगे आप, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे और इसको फेयर में नोट करेंगे और अपने एक दो बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर सब लोगों के पास है, कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। ठीक है, तो इस काम को आप कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। करो इसे करो। नेक्स्ट आप देखिए एक्सरसाइज है ये 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर है 4। ये कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू बतानी है आपको और इसकी वैल्यू बतानी। देखो इसका सॉल्यूशन, दो क्वेश्चन है, पहले आप देखो 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये है sin 765, इसको बताना है कितना है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, ASTC पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब देखो पूरा राउंड कितने का होगा, यहां से लेके आप यहां पे आएंगे मतलब पूरे, तो 2 पाई रेडियन, इसका होता है 2 पाई रेडियन, या क्या बोलते हो आप 360 डिग्री। अब यहां लिखा हुआ 765, यानी 360 और प्लस 360 कितना हुआ, ये 12 के 2 3 और 3 6 और 1 720 हो रहा है। ये है 765, कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें अभी 45 जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 6 और 7। ये आपका बनेगा, इसको लिख सकते हो आप sin 2 into 360, 2 राउंड हो गए और प्लस 45। ठीक, अब देखो आप कितने राउंड लगाए आपने, यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर हो गया 360, दूसरा चक्कर हो गया क्योंकि 720, उसमें से 45 घटाया कम किया तो कहां आएगा आपका चौथे क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल क्या पॉजिटिव होता है cos और sec, यानी sin नेगेटिव होगा और sin नेगेटिव होगा 360 में sin में कोई चेंज नहीं होगा, क्या लिखा जाएगा इसको sin माइनस sin 45। ये फॉर्मूला होता है sin 360 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू आता है माइनस sin, सॉरी माइनस आएगा, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। एक मिनट, ये माइनस नहीं हो रहा है प्लस हो रहा है, 360 दो राउंड लगाए आपने, एक और एक दो, उसके बाद कुछ जोड़ा है आपने तो कहां जाएगा पहले में जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सभी ऑल आर पॉजिटिव, यानी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, तो अगर साइन पॉजिटिव होगा तो क्या लिखा जाएगा इसको sin 45 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है sin 360 प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो ये लिखा जाएगा sin 360 प्लस थीटा, 360 का पूरा चक्कर हो गया ऐसे, फिर कुछ जुड़ा उसमें तो यहां पहुंच गया, जुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा ए में आएंगे, तो ए का मतलब ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं और 360 में कोई चेंज होता नहीं, तो sin 360 प्लस थीटा sin थीटा। अब यहां थीटा के प्लेस पे क्या है 45 और इस 360 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, यानी दो राउंड हो गए, तो sin 2 into 360 प्लस थीटा, तो sin थीटा यानी sin 45, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा देखो, इसका 5 वाला क्वेश्चन, ये है हमारा 10 90 पाई अपॉन 3, इसको क्या लिख सकते हो आप
इसको लिखा जा सकता है 10 4 पाई 19 में भाग लगा कितना होगा, वो सॉरी 3 का 19 में 3 पद्धति के 18 एक बचेगा यानी 6 पाई हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 6 या 18 है 19। अब 6 पाई को क्या लिखा जा सकता है ऐसे 10 2 इंटू 2 पाई, इसको लिख सकते हो 2 पाई इंटू 3 और प्लस पाई अपॉन 2 पाई का एक राउंड होता है और 3 दूनी 6 कितने राउंड लगाए 3, तो आपने 3 चक्कर लगाने के बाद कुछ जुड़ रहा है उसमें, इसका मतलब कहां से लेके आप पहले और पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है तो 10 भी पॉजिटिव होगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपका tan थीटा यानी कि 10 पाई अपॉन, ये फॉर्मूला होता है tan 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 10, क्योंकि 360 प्लस थीटा में 360 में कोई चेंज नहीं होगा, 10 है तो 10 ही रहेगा और 360 प्लस हो रहा है तो पहले में चलेंगे आप और यहां से चले आप ऐसे घूम के पूरा यहां के 360 और उसमें कुछ जोड़ा आपने तो कहां पहुंचे आप पहले क्वाड्रेंट और पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव तो 10 भी पॉजिटिव होगा तो tan थीटा आ जाएगा यानी कि यहां पे थीटा के प्लेस पे क्या है पाई/3 तो पाई/3। अब पाई/3 को डिग्री में क्या बोलेंगे आप, ये तो पाई/3 तो रेडियन हो गया, डिग्री क्या होगा इसका पाई/3 * 180 अपॉन पाई, ये कैंसिल हो गया इससे यानी 60 डिग्री है, पाई/3 रेडियन के इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री 60 डिग्री यानी ये बन गया आपका tan 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √, तो इस tan 60 की वैल्यू को लिख देंगे √, जो टेबल होती है 10 क्लास में आपने जो टेबल पढ़ी है वही टेबल है, इसे मैंने बना के आपको बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर को देखिए। इस पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको बीच से कोई भी लेक्चर रैंडम उठा के नहीं देखना है, अगर आप रैंडम कोई लेक्चर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको सिस्टमैटिक जैसे पहले लेक्चर को पढ़ो आप फिर दूसरे को फिर तीसरे को, हर लेक्चर के ऊपर लिखा रहता है यहाँ ये आपकी 7वीं क्लास है, इससे पहले 6वीं क्लास है, उससे पहले 5वीं क्लास, तो एकदम 7वीं क्लास को डायरेक्ट ना पढ़ो कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें, पहले फर्स्ट को पढ़ो फिर सेकंड पढ़ो फिर थर्ड पढ़ो, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको नोट करते जाओ और उसकी पेयर बनाते जाओ और फिर आप 7वें नंबर पर आएंगे तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपकी समझ में आएगा और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के काम को सभी विद्यार्थी आज कंप्लीट